तो यह आपका होम पेज है। इसमें एक सेक्शन दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंट नोटिस का। अब देखते हैं कि इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल शीट पर जाना होगा। वहां पर आपको होम इम्पोर्टेंट नोटिस नाम से एक गूगल शीट दिखेगा, जिसे आपको ओपन करना है। अब इस शीट में आपको दो कॉलम्स दिखेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में इम्पोर्टेंट नोटिस का टाइटल होगा, कॉलम बी में उसका लिंक। अगर आप होम पेज पर कोई नया नोटिस दिखाना चाहते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस वाले कॉलम में आकर चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर आप जो भी नया नोटिस डालना चाहते हैं, तो उसे कॉलम ए में ऐड कर दें। अगर उस नोटिस के साथ कोई लिंक भी लगाना है, तो उसे कॉलम बी में एंटर कर दें। अब जैसे ही आप शीट में चेंजेस करके कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप वापस होम पेज पर आएंगे, तो आपको ये नोटिस ऑटोमेटिकली अपडेटेड दिखेगा। अगर नहीं दिखता, तो आपको एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश कर दें, आपको फिर दिखाई देने लगेगा। ये याद रहे कि आपको गूगल शीट में कॉलम ए में इम्पॉर्टेंट नोटिस और कॉलम बी में लिंक नेम से जो दो रोज हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब आप डैशबोर्ड पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे। पहला सेक्शन है ओवरव्यू। यहाँ पर आपको जितना भी स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्च पेपर का डाटा अवेलेबल है, वो रियल टाइम में शो होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, 50 फैकल्टी मेंबर्स का डेटा है और 10 रिसर्च पेपर सबमिट हुए हैं, तो ये सब यहाँ पर लाइव अपडेट होता रहेगा। उसके बाद एक और सेक्शन है रीसेंट अपडेट्स। यह सेक्शन सबसे नए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और लेटेस्ट सबमिट हुए रिसर्च पेपर्स को शो करेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट या फैकल्टी रीसेंट अपना फॉर्म सबमिट किया है। इसमें आपको कुछ भी मैन्युअली अपडेट नहीं करना होगा, ये ऑटो अपडेट होता रहेगा। अगर कभी डेटा शो नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इंटरनेट स्पीड स्लो हो या ज़्यादा डेटा इंसर्ट हो रहा हो। ऐसे केस में ये सिस्टम डायनामिकली नए डेटा को दिखाने के लिए रिफ्रेश करेगा, जिससे आपको कुछ देर के लिए डेटा ना दिखे। लेकिन इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सिर्फ डैशबोर्ड का एक फीचर है। इसके बाद एक और सेक्शन है सीट मैनेजमेंट। यहाँ से आप स्टूडेंट डेटा, फैकल्टी डेटा काम और रिसर्च पेपर डेटा को मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्च पेपर डेटा को देखना, फिल्टर्स और सर्च का यूज करके स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना, बल्क एक्शंस जैसे पूरे डेटा को डाउनलोड करना, प्रिंट करना या ईमेल भेजना, जिनसे घंटों का काम आप सिर्फ कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे हम स्टूडेंट, फैकल्टी और रिसर्च पेपर का डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी डेटा को देखना है, तो उसके लिए हम जिस डेटा को देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसर्च पब्लिकेशन डेटा को देखना चाहती हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब हम रिसर्च पब्लिकेशन डेटा के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक बैक बटन और कुछ सेक्शंस होंगे। इस बैक बटन पर क्लिक करके हम डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और यहीं से हम स्टूडेंट डैशबोर्ड और फैकल्टी डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और नीचे रिसर्च पब्लिकेशन डेटा का सेक्शन दिखेगा। यहाँ से हम अपने रिसर्च पब्लिकेशन डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ये डेटा वैसा ही है जो आपके गूगल शीट पर अवेलेबल है और ये डायनामिकली यहाँ अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको मैन्युअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम नीचे आते हैं। जैसे हमें कुछ बटन्स दिखाई देंगे, एक एक करके देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड न्यू पेपर का बटन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके हम किसी नए पेपर के डेटा को ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑथर नेम, आईडी, पेपर टाइटल एक्सेट्रा डालकर सेव करेंगे, तो यह डेटा ऑटोमेटिकली आपके गूगल शीट पर सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने गूगल शीट पर मैन्युअली जाकर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का बटन दिखाई देगा, जिससे आप अपने टेबल डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड सीएसवी फाइल का बटन भी दिखेगा।
इस पर क्लिक करने पर अगर आपने कोई पेपर सिलेक्ट नहीं किया हो तो एक एरर मैसेज दिखाई देगा। प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट वन पेपर टू डाउनलोड। इसके लिए सबसे पहले आपको मिनिमम एक पेपर सिलेक्ट करना होगा। आप सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन यूज करके सभी स्टूडेंट या फैकल्टी रिसर्च पेपर डेटा को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप एक साथ कितने डेटा एंट्रीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो जितना डेटा डिस्प्ले हो रहा है उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पेज पर 3 रोज दिख रही हैं तो 3 रोज को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑल पर क्लिक करते हैं तो सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑथर नेम, आईडी और रिसर्च ग्रुप का डेटा डाउनलोड करना हो तो आप सेलेक्ट कॉलम्स बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपके टेबल के सभी कॉलम्स दिखाई देंगे। जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करके सेव करेंगे। जैसे मुझे सिर्फ ऑथर नेम, कीयार्ड और रिसर्च ग्रुप का डेटा डाउनलोड करना है तो मैं उनको सिलेक्ट करके सेव के बटन पर क्लिक करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये डेटा आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेंड मेल का बटन दिखेगा अगर आपके टेबल में ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं। आप ऑल सिलेक्ट करके या इंडिविजुअली सिलेक्ट करके बल्क ईमेल भेज सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करके सेंड मेल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके मेल ऐप पर ले जाएगा और आप वहां पर CC, BCC, सब्जेक्ट और मैसेज टाइप करके अपने मेल सेंड कर सकते हैं। अब हम सर्च बॉक्स दिखेंगे जहां से आप कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, एनरोलमेंट नंबर या फोन नंबर के बेसिस पर। ध्यान रहे, जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो एक समय पर एक ही एंट्री को सर्च कर सकते हैं। नीचे आकर आपको टोटल डेटा दिखाई देगा और आप देख सकते हैं कितनी एंट्रीज हैं। अगर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट पेज पर जाना हो तो वहां भी बटन्स होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी हमारे कुछ फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रिंट करते समय पूरा डैशबोर्ड प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा ऐड न्यू डेटा बटन कभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो कभी एरर दे देता है। ऐसे ही एडिट और डिलीट फंक्शंस में भी दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। हमारे डेवलपर इसे बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे। लेकिन आप अभी के लिए ये काम अपने गूगल शीट से बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। अब हम शीट इंपोर्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे आपके पास पहले से कुछ डेटा है जो आप चाहते हैं कि अपने पोर्टल के किसी गूगल शीट में इंपोर्ट करवाना हो, तो आपके लिए मैन्युअली इंसर्ट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल हो सकता है। इससे बचने के लिए आप शीट इंपोर्टर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके सामने सिलेक्ट टारगेट शीट का ऑप्शन आएगा। आप यहां से टारगेट शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले समझते हैं कि यह है क्या। जैसे अगर आपको अपना डेटा स्टूडेंट या फैकल्टी गूगल शीट में इंसर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने स्टूडेंट या फैकल्टी डेटा गूगल शीट को सिलेक्ट करना होगा जो आपके गूगल ड्राइव पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है अपलोड CSV और एक्सेल फाइल। यहाँ पर आपको जो डेटा इंपोर्ट करना है उसकी फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल अपलोड कर सकते हैं या क्लिक करके फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर सिर्फ 10 मेगाबाइट तक की फाइल अपलोड की जा सकती है। अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिखेंगे। टारगेट शीट का कॉलम जो आपने शीट सिलेक्ट की थी, अपलोडेड फाइल का कॉलम जो आपने फाइल अपलोड की थी। ध्यान रहे, आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसमें पहले से कॉलम अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये आपकी फर्स्ट रो को शो करेगा। यहाँ पर आपको एडिट, रीनेम और डिलीट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट हो तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई कॉलम रीनेम करना हो तो आप रीनेम कर सकते हैं।
ध्यान रहे, टारगेट शीट कॉलम का जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में आपको अपलोड फाइल का कॉलम भी सेट करना होगा। जैसे अगर फोन वाला कॉलम आपके अपलोडेड फाइल में सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले आ सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, तो उसके बाद इंपोर्ट डेटा के बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे शीट में कितना डेटा ऑलरेडी है। आप अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा शीट पर जाकर देख सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है। अब हम फिर से पेज पर आएंगे और इंपोर्ट डेटा बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। आपको वेट करना है और ये आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं गूगल शीट में क्या हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं। अब देख सकते हैं कि जैसा पहले सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का डेटा था, अब उसमें और भी डेटा ऐड हो चुका है। अब हम दिखाएंगे आपको कि आप गूगल ड्राइव में जो डेटा स्टोर हो रहा है, उसे कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल शीट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 गूगल शीट्स हैं, जो आपके पोर्टल की डेटा को स्टोर कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा, फैकल्टी के लिए फैकल्टी रजिस्ट्रेशन डेटा, रिसर्च पेपर के लिए रिसर्च पब्लिकेशन डेटा। आप इन शीट्स को ओपन करके अपना सारा डेटा देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको अपने शीट में जो पहली रो हेडर है, उसके नेम या फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है। नहीं तो डेटा सबमिट करने या डेटा फेच करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइव पर। यहाँ पर आपको 4 फोल्डर्स दिखेंगे। DQSC पोर्टल फोल्डर, इसमें हमारे जो भी कोड हैं, उनके ऐप स्क्रिप्ट यहाँ सेव हैं। प्लीज ध्यान रखें, इस फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं, उन्हें आप ओपन या डिलीट ना करें। उसके बाद फैकल्टी फोल्डर, इसमें आपकी फैकल्टी डाटा वाली गूगल शीट है। इसी प्रकार स्टूडेंट फोल्डर में भी। अब रिसर्च डेटा फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर में आपको रिसर्च पब्लिकेशन डेटा वाली गूगल शीट मिलेगी और इसके अंदर ही रिसर्च पेपर प्रूफ फोल्डर है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी यूजर रिसर्च पेपर फॉर्म फिल करेगा और वहाँ फाइल अपलोड करेगा, वो फाइल आपके गूगल ड्राइव के इस फोल्डर में सेव होगी। आप यहाँ से भी फाइल्स देख सकते हैं या अपने रिसर्च पब्लिकेशन डेटा डैशबोर्ड से प्रूफ लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन डैशबोर्ड पर देखने के लिए ध्यान रहे कि आपको kavita.dqrh@gmail.com से गूगल क्रोम पर ही लॉगिन होना होगा, तभी यह फाइल ओपन होगी। नहीं तो आपको फाइल एक्सेस रिक्वेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। या आपका अबाउट अस पेज है, यहाँ पर ऐप पोर्टल के बारे में सभी जानकारी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। मैम, इसी के साथ मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल।